जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। छल ही छल का देवता, छल ही छल का बाप, डर ही डर को पूजता, डर कर अपने आप। यानी ऐसा व्यक्ति जो छल और कपट का सहारा लेता है वो हमेशा डर में रहता है और खुद डर से ही हार जाता है। यही हालत है आज ट्रंप की, जो अपने छल कपट से भारत पर अपनी खुद की भड़ास निकाले पड़े हैं। उनकी ये भड़ास ये भी दिखाती है कि अगर स्वार्थी व्यक्ति को शक्ति दे दी जाए तो वो दूसरे के हित से पहले सबसे पहले अपने स्वार्थ की ही चिंता करता है। जैसे आज अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अपने संरक्षण देने की बजाय अपनी दादागिरी से सबको धमकाए हुए है। लेकिन भारत दबने वालों में से नहीं है। भारत ना झुकता है ना उसे कोई झुका सकता है। 50% टैरिफ वाली घुड़की से भारत को दबाने की कोशिश में लगे अब ट्रंप का डर ही नजर आ रहा है। डर भारत के बढ़ते कद का, डर भारत रूस की दोस्ती का। और जो भारत पर ट्रंप की तरफ से बोला गया, अपनी दादागिरी दिखाकर टैरिफ पर टैरिफ लगाया गया, उसका जवाब अब तक तो विदेश मंत्रालय दे रहा था, लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश दे दिया है। पीएम मोदी ने जो कुछ कहा है उससे यह साफ हो गया है कि भारत किसी भी कीमत पर ट्रंप के टैरिफ से ना डरेगा और ना ही झुकेगा। भारत कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के केंद्र में किसान शुरू से रहा है और उस किसान का हित ही सर्वोपरि है। पीएम ने कहा कि इसके लिए मुझे भारी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े वो भी मैं चुकाऊंगा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। लेकिन आखिर अब पीएम मोदी के इन शब्दों के मायने क्या हैं? क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं पीएम मोदी? और ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसे समझने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी मौजूद हैं, जो बताएंगे आपको कि आखिर चल क्या रहा है। ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि भारत किसी भी तरीके से अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। खुद पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे कृषक, पशुपालक, मछली पालक, उनके विरुद्ध में कोई स्टेप नहीं लूंगा और साथ ही चाहे मुझे व्यक्तिगत हानि भी उठानी पड़े तो भी मैं उठाऊंगा। क्या मतलब है इस बात का? डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत पर प्रेशर बनाना चाहते हैं ताकि रशिया, पुतिन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की बात को सुने। पहली बात, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा है जो संतुलक की भूमिका में रहता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात वो है कि वो हमारे इंडियन मार्केट में क्या करते हैं, एक्सेस चाहते हैं। हम जानते हैं अमेज़न है, वॉलमार्ट है, ऐसी कंपनियां पहले से ही भारत में है। और हमको इस बात का डर है कि अगर हमने इन सेक्टर्स में एग्रीकल्चर, आपका पशुपालन, साथ ही आपका जो मछली पालन है उसमें अगर एक्सेस दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो किसानों को बहुत ज्यादा क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। हम उसको देने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही बड़ी बात क्या है कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है वो भारत और अमेरिका के संबंध को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है जो पिछले 20 साल, मैं मानता हूं कि बिल क्लिंटन की जो 2000 में यात्रा हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी और बिल क्लिंटन की उस साझेदारी से जो इन 25 सालों में हमारे संबंध डेवलप हुए थे, उन सबको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। और आप देखेंगे कि दक्षिण एशिया के जितने और देश हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, वहां पर कम टैरिफ लगा रहा है, लेकिन हम पर 50% टैरिफ की बात कर रहा है। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि हम उन देशों से भी क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं कि जो अमेरिकन लोग हैं वो पाकिस्तान का माल खरीदें, पाकिस्तान का सामान खरीदें। और ऊपर से अभी 2 महीने के अंदर अंदर मुनीर दुबारा जो फील्ड मार्शल बनाए गए हैं पाकिस्तान में, वो विजिट करने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं कि भारत के साथ संबंध खराब कर पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाने का प्रयास। और इसकी मुख्य वजह क्या है? अमेरिका ये भी समझता है
कि भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, यही बात हमारे यहां पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोल रहे थे। तो जैसे जैसे वो पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे और ज्यादा मामला क्या होगा, ये बढ़ेगा, इंटरनल प्रेशर बनेगा। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी क्यों लॉस ना हो, तब भी मैं कहूंगा इस मामले में साथ देने वाला नहीं हूं, मैं भारतीय किसानों की बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से पीएम मोदी का ये संदेश या कहें आप चुनौती ट्रंप को दे दी गई है, उसके बाद अब ट्रंप की तमाम प्रतिक्रियाएं भले ही सामने आ जाएं, लेकिन दुनिया ने ये देख लिया है कि अमेरिका जो सुपर पावर अपने आप को कहता है, वो अपनी दादागिरी से किस तरह भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप एक तरफ भारत से चिढ़े हुए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं। वो पाकिस्तान जो आतंक का पर्याय है, आतंकिस्तान भी उसे कहा जाए तो यही सही होगा। लेकिन अब उससे दोस्ती, क्या संदेश है, क्या पाकिस्तान से वो देख रहे हैं, क्या उन्हें मिल रहा है और बदले में वो पाकिस्तान को दे क्या रहे हैं, ये तो समय के साथ हमें पता लगता ही रहा है, आने वाले समय में पता लगता रहेगा। लेकिन भारत से जो उनका बैर है वो अब उनके लिए ही खतरा है, ये भी समझ आ चुका है।